करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 21 यानी वर्कशीट नंबर 21 और आज डेट है 8 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है सममिति, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रैखिक सममिति के बारे में। तो देखिए आज की वर्कशीट में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सममिति यानी सिमेट्री। हमें क्या करना है, हमें ये डिफरेंट शेप्स देख पा रहे हैं ना आप, यहाँ पे अलग अलग शेप्स बनी हुई है। इन शेप्स को बनाना है अपनी कॉपी पे, उसको आप कट भी कर सकते हैं। और उन चित्रों को जब आधा फोल्ड करेंगे काटने के बाद या फिर कॉपी पे बनाए हुए, तो आपको चेक करना है कि ये आकृतियाँ क्या आपस में एक दूसरे को ढक पा रही हैं या नहीं। तो देखो, जब आप एक वृत्त बनाएंगे और उसको बीच में से आधा फोल्ड कर देंगे तो वृत्त का दायां हिस्सा यानी उल्टे हाथ वाला हिस्सा और बायां हिस्सा आपस में एक दूसरे को पूरा ढक लेगा। और जब आप त्रिभुज बनाएंगे और उसको इस लाइन के अलोंग यानी जो ये रेखा दिख रही है ना, बिल्कुल यहीं से इसको फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे त्रिभुज का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरा कवर नहीं करेगा। इसी प्रकार जब इस तरीके की बटरफ्लाई यानी तितली बनाएंगे तो ये तो एक दूसरे को पूरा ढक लेगी। जब आप चौथी आकृति बनाएंगे ये भी नहीं ढक पाएगा। जब आप इस तरीके का स्माइली बनाएंगे तो ये आधा स्माइली का मुंह बचे हुए स्माइली के मुंह को भी ढक लेगा। और लास्ट में जब आप ये हार्ट शेप बनाएंगे, तिल वाली शेप बनाएंगे, तो ये भी आधा जो हिस्सा है बाकी के आधे हिस्से को ढक लेगा। तो जब बेटा इस तरीके से आधा हिस्सा, एक आकृति का आधा हिस्सा फोल्ड करने पर दूसरे हिस्से को पूरे तरीके से ढक लेता है तो ये आकृतियाँ कहलाती हैं सममित आकृति। ठीक है। और जिस रेखा के माध्यम से यानी जिस फोल्ड के द्वारा, जहाँ से आपने फोल्ड किया ना वहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, तो जिस रेखा के द्वारा ये आकृति दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी वह रेखा कहलाएगी सममिति रेखा। तो आज की वर्कशीट में आपने जाना सममित आकृति और सममिति रेखा के बारे में। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर, यानी क्या हम इस सममिति रेखा को या एक सममित आकृति को ड्राइंग में भी प्राप्त कर सकते हैं, या यानी हमारी ये मैथ ड्राइंग में भी लगती है क्या। तो देखो, एक एक्टिविटी, आज की एक्टिविटी जो हमें करनी है, हम एक ड्राइंग की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है, एक शीट लेनी है, ड्राइंग शीट। उस ड्राइंग शीट में एक हिस्से में यहाँ पर अलग अलग कलर्स की कुछ डॉट्स डाल देनी है, या फिर इंक आपके पास है तो इंक डाल दो। अब उसको, पेपर को बिल्कुल आधा फोल्ड कर दो सेंटर में से और उस पेपर को थोड़ा सा दबा दो। आधे भाग पर इंक या फिर कुछ रंग की बूंदें डालकर उन्हें आपस में दबा दो। तो जैसे ही आप दबाकर उस पेपर को फिर से खोलोगे तो आप देखोगे कि दोनों तरफ पेपर के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, दाएं हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ बिल्कुल एक जैसा डिज़ाइन बन जाएगा। और जहाँ से आपने इसको फोल्ड किया होगा वहाँ पर एक लाइन सी बन गई होगी, वह लाइन कहलाएगी यानी वह रेखा कहलाएगी सममिति रेखा। और आकृतियाँ जो हैं वो आपकी सममित आकृतियाँ बनेंगी, यानी जैसी डिज़ाइन आपकी लेफ्ट साइड में बनेगी वैसी ही डिज़ाइन आपकी राइट साइड में बनेगी। तो देखा ना आपने, आपकी ड्राइंग में भी मैथ्स है। अब इसके बाद हमें देखना है हमारी डेली लाइफ में, यानी हमारी रोज़ की ज़िंदगी में, और हम कहाँ पे सममित आकृति या फिर सममिति रेखा के बारे में जानते हैं। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में भी हम सममिति रेखा ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हमारा अक्षर है ए और एच। अगर इस ए अक्षर को इस तरीके की एक सीधी रेखा द्वारा मैं दो बराबर हिस्सों में बांट सकती हूँ या नहीं। जो मेरा इसका दाएं हाथ का हिस्सा और बाएं हाथ का हिस्सा है बिल्कुल एक जैसा है, एक दूसरे को कवर कर लेगा जब इसको मैं फोल्ड करूंगी। तो इसी प्रकार से इस एच आकृति को, यानी इस एच अक्षर को भी मैं यहाँ से बराबर हिस्सों में बांट सकती हूँ या फिर यहाँ से भी बराबर हिस्सों में बांट सकती हूँ। तो आकृति में ए आकृति के लिए मेरे पास एक सममित रेखा है, सममिति रेखा, यानी एक रेखा द्वारा मैं इसको दो बराबर हिस्सों में बांट पाई। और दूसरा जो अक्षर था यानी एच जो अक्षर था, यहाँ पे मैंने दो रेखाएं खींची, एक रेखा है मेरी ये और दूसरी रेखा है ये, और दोनों ही रेखाओं द्वारा मेरी आकृति दो हिस्सों बराबर हिस्सों में बढ़ गई। तो एच अक्षर के लिए मेरे पास कितनी सममिति रेखाएं हैं, मेरे पास आई दो सममिति रेखाएं। अब आज की वर्कशीट में आपके लिए एक टास्क है, यानी आपके लिए एक काम है। आप अपने नाम के जो अक्षर हैं उनको अंग्रेजी में लिखेंगे और उन अक्षरों के लिए सममित रेखा बनाएंगे। जैसे अगर आपका नाम है राम, RAM, तो आप R, A और M तीनों के लिए अलग अलग सममित रेखाएं, जैसे देखो एक यहाँ बन रखी है, H की भी बन रखी है, इसी तरीके से RAM अगर आपका नाम है
तो आप इन तीनों अक्षरों के लिए सममित रेखा बनाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके नाम के कौन से अक्षर में, कौन से अल्फ़ाबेट में कितनी सममित रेखाएं हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। सभी बच्चों ने ये एक्टिविटी अपने अपने नाम के लिए करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलो अब करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में बेटा हमें एक टेबल दिया गया है जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्या है ये टेबल। ये टेबल है सम बहुभुज के लिए, यानी एक ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों वह कहलाता है सम बहुभुज। देखिए यहाँ लिखा है ना, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं वह बहुभुज कहलाता है सम बहुभुज। सम का मतलब ही होता है बराबर और बहुभुज का मतलब जिसकी अनेक भुजाएं हों। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इस नोट को पढ़ना पड़ेगा। देखिए पहला बिंदु क्या है, सममिति की रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर का मतलब एक रेखा ऐसे लेटी हुई हो सकती है और एक ऐसी सीधी खड़ी हुई रेखा हो सकती है। दूसरा बिंदु है समबहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या समबहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। यानी कोई बहुभुज यानी कोई बंद आकृति जो कि हमारी रेखाखंडों से बनी होती है, यदि उस समबहुभुज में यानी जितनी उसकी भुजाएं होंगी उतनी ही उसकी कौन सी रेखाएं होंगी, सममित रेखाएं होंगी। तो चलो इसको समझते हैं इस टेबल के माध्यम से। पहला हमारा त्रिभुज हमें जिसकी सममित रेखाएं बतानी है वह है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होता है। देखो तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है ना, एक छोटी है, एक बड़ी और एक सबसे बड़ी है। तो इस आकृति को मैं कहीं से भी फोल्ड कर लूँ ये कभी बराबर हिस्सों में बटेगी नहीं, इसीलिए यहाँ पर कोई सममित रेखाएं नहीं है, या फिर यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसकी 0 यानी शून्य सममित रेखाएं हैं। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो यदि इसको मैं यहाँ से बराबर हिस्सों में, जो मैंने लाइन बनाई ना, इस लाइन के माध्यम से अगर मैं इसे बराबर हिस्सों में फोल्ड करने की कोशिश करूँ, यानी इस लाइन के माध्यम से ही मैं इसको फोल्ड कर दूँ, तो इसका ये वाला हिस्सा और जो दूसरा वाला हिस्सा है आपस में एक दूसरे को ढक लेगा और एक ही रेखा द्वारा ऐसा संभव है। तो इसीलिए इसकी कितनी सममित रेखाएं हैं, एक सममिति रेखाएं। अगला है सम पंचभुज त्रिभुज। पंचभुज, अब सम पंचभुज का मतलब, पंचभुज का मतलब जिसमें 5 भुजाएं हों और सम का मतलब इसकी पांचों भुजाएं बराबर हैं। तो ये जो हमने अभी अभी सेकंड वाला ये नोट पढ़ा था ना कि ऐसे समभुज में सममित रेखाओं की संख्या समभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। तो इस जो समभुज है इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं। तो कितनी सममित रेखाएं होंगी, 5 ही होंगी। तो देखो यहाँ पे बनी हुई है ना 5 रेखाएं, ये है मेरी पहली रेखा, ये है मेरी दूसरी रेखा, इसी तरीके से तीसरी यहाँ से शुरू हो रही है, चौथी और ये 5वीं। तो 5 यहाँ पर हमारे पास सममित रेखाएं आ गई। अगला है समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं और समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर तो कितनी सममित रेखाएं होंगी, 3। कैसे आएंगी, 1 2 और ये है 3, तीनों बराबर आ गई। तीनों भुजाएं बराबर थी तो 3 सममित रेखाएं आ गई। अगला है वर्ग। अब वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो कितनी सममित रेखाएं हो जाएंगी, 4। तो देखो इसको यहाँ से फोल्ड कर दूं या बिल्कुल यहाँ से फोल्ड कर दूं, या फिर जैसे आप अपने हैंकी को फोल्ड करते हो यहाँ से इधर से फोल्ड करूं या फिर यहाँ से फोल्ड करूं, चारों ही दिशाओं से ये बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो 1 2 3 और 4 इसकी हमारी आ गई सममित रेखाएं। इसके बाद हमें पढ़ना है रैखिक सममिति तथा दर्पण परावर्तन के बारे में। अब कुछ ऐसी आकृतियां भी हैं, कुछ ऐसे अक्षर भी हैं जिनको हम दर्पण में यानी शीशे में देखते हैं तो वो उल्टे नज़र आते हैं। तो देखो ई को, अगर ई अल्फ़ाबेट, अंग्रेज़ी का अल्फ़ाबेट ई, अगर मैं शीशे में देखूंगी तो वो इस तरीके से मुझे नज़र आएगा। आप भी ऐसे कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा एक पेपर पे और देखिएगा कि जैसे अगर आपका नाम, फिर से मैं वही बता रही हूँ, वही नाम राम है, RAM। इस अक्षर को पेपर पे लिखकर आप इसको शीशे में देखिएगा और देखकर बताइएगा कि इन तीनों अक्षरों में से R, A और M अक्षर में से, ये तो नाम मैंने आपको बताया ना, आप अपना नाम लिखना, अपने नाम को पेपर पे लिखना, उसको शीशे में देखना और उसको देखकर बताना कि उसमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जो शीशे में देखने पर भी नहीं बदल रहा, उल्टा नहीं हो रहा, और कौन से ऐसे अक्षर हैं जो उल्टे हो गए। तो आप मुझे ये बात भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके नाम में कौन सा ऐसा अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है जो शीशे में देखने पर उल्टा नहीं हो रहा, और ऐसे अक्षर जो शीशे में देखने में उल्टे हो रहे हैं और कौन से ऐसे अक्षर हैं जो नहीं हो रहे हैं। अब इसके बाद हम करते हैं, आइए प्रयास कीजिए के प्रश्नों को।
आइए प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न ही बेटा हमारा यही है कि प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सा वर्णमाला का अक्षर समान रहेगा। तो ये देखो कुछ अक्षर लिखे हुए R C N A T। आपने क्या करना है, एक एक करके इन अक्षरों को कॉपी में लिखना है और फिर उसको अपने मिरर में यानी एक प्रतिबिंब में देखना है कि वह उल्टा हो जाता है या सीधा रहता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप इसको अपनी कॉपी में लिख कर देखना। तो R जो है जब आप इसको शीशे में देखोगे तो ये ऐसे उल्टा हो जाए। C को जब आप लिखोगे और अपने शीशे में देखोगे तो वो इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। जब आप N को देखोगे शीशे में तो वो भी उल्टा नज़र आएगा, ऐसा बना हुआ नज़र आएगा। जब आप A को शीशे में देखोगे तो A बदलेगा नहीं, वो बिल्कुल सीधा रहेगा। तो पहला जो अक्षर है जो शीशे में देखने पर भी उल्टा नहीं होगा, बदलेगा नहीं, वो है A। उसके बाद है T। T को भी जब आप शीशे में देखोगे तो वो भी अपनी जगह नहीं बदलेगा, वो भी बिल्कुल सीधा रहेगा। तो इनमें से हमारा A और T जो है वह अपना रूप नहीं बदलेगा। तो इसका उत्तर हुआ A और T। ये सारी आकृतियाँ आप अपनी कॉपी में भी बना लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है। अनंत संख्या वाली सममित रेखाओं वाली आकृति बनाइए। ऐसी आकृति बनानी है जिसकी अनंत यानी जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती उतनी सममित रेखाएं हो। तो ध्यान देना बेटा, दूसरे प्रश्न में कौन सी आकृति बनेगी? बनेगी हमारी वृत्त की आकृति। याद है ना, वृत्त किसको बोलते हैं? एक गोला। तो आपकी जैसे मम्मी आपको रोटी देती है, आप उसको कहीं से भी आधा आधा फोल्ड कर दो, कौन सी भी दिशा से, तो वो हमेशा ही आधी फोल्ड होती है। तो इसीलिए वृत्त की कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं? हमारी वृत्त की अनंत सममित रेखाएं हो सकती हैं। देखो मैं बनाई जा रही हूँ और ये आधा फोल्ड होता जा रहा है। तो इसीलिए वृत्त की कैसी सममित रेखाएं हैं? अनंत सममित रेखाएं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा क्या आ गया? वृत्त। अब देखिए तीसरे प्रश्न में हमें क्या करना है। निम्न आकृतियों में कितनी सममित रेखाएं होंगी? यहाँ पर हमें 3 आकृतियां दी गई हैं तीसरे प्रश्न में। पहला है चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। देखो तीसरा प्रश्न क्या है हमारा। तीसरे प्रश्न में पहले भाग में जो आकृति हमें दी गई है वो एक समांतर चतुर्भुज, दूसरा है एक समषटभुज और तीसरा है वर्णमाला का अक्षर x। तो पहला करते हैं, पहला है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाते हैं। इस प्रकार से होता है ना समांतर चतुर्भुज। क्या इसको बराबर हिस्सों में फोल्ड किया जा सकता है? तो देखो जब इस तरीके से फोल्ड करोगे तब भी इसका कुछ हिस्सा बच जाएगा, इस तरीके से फोल्ड करोगे तब भी इसका कुछ हिस्सा बच जाएगा। तो इसके लिए कितनी सममित रेखाएं होंगी? 0 सममित रेखाएं, यानी इसके लिए हमारे पास कोई सममित रेखाएं नहीं बनेगी, यानी समांतर चतुर्भुज के लिए कोई सममित रेखाएं संभव नहीं है। तो लिखेंगे 0 सममित रेखाएं। बी भाग है हमारा कौन सा? एक समषटभुज। तो षटभुज का मतलब होता है 6 भुजाओं वाला एक हमारा बहुभुज। और कैसा है? सम का मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं। तो इसके अंदर कितनी हमारी सममित रेखाएं होंगी? हमारी 6 सममित रेखाएं बनेगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कि सममिति रेखाएं हमारी कितनी होती हैं? जितनी उसकी बराबर भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर बराबर भुजाएं कितनी है? 6। तो हमारी बनेगी 6 हमारी सममित रेखाएं। तो इस तरीके की आकृति बनेगी और इस आकृति को आपने 6 सममित रेखाएं आप बना के अपनी कॉपी में बना लेंगे। इस आकृति के लिए 6 सममित रेखाएं बनानी है। तो पहली रेखा बनेगी इस प्रकार से, इसी तरीके से दूसरी रेखा बनाइएगा। ये आ गई मेरी दूसरी रेखा, फिर बन गई मेरी ये वाली तीसरी रेखा। ठीक है, अब इसके बाद चौथी रेखा बनेगी इस वाली साइड से, ये बनेगी मेरी 5वीं रेखा और यहाँ से बनेगी मेरी 6ठी रेखा। तो 6 सममित रेखाएं यहाँ पे बन जाएंगी। अब अगला आखिरी प्रश्न है सी भाग। यहाँ पे मुझे x जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है इसके लिए सममिति रेखाएं बनानी है। तो देखो ध्यान से, इसको यहाँ बराबर हिस्सों में बांट सकती हूँ ना, बीच में से काट के, और इसी तरीके से यहाँ से भी ये बांटा जा सकता है सीधी रेखा द्वारा। तो 2 रेखाएं खींची तो ये बराबर हिस्सों में बट गया। एक बार यहाँ से बटा और एक बार इस सीधी रेखा से बटा। तो कितनी सममित रेखाएं आई? 2। तो हम लिखेंगे x अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है उसके लिए हमारी सममिति रेखाएं कितनी आई? सममिति रेखा आई हमारी 2। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखा सममिति के बारे में और सममिति रेखाओं के बारे में। आज के वर्कशीट की सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।